दर्शकों, ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध या यूं कहें कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए, या ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। आइए जानते हैं उन महान योद्धाओं के नाम जो महाभारत जैसे महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सके, और यदि वे इस युद्ध में होते तो युद्ध और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारना बहुत ही मुश्किल था। शिशुपाल, जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि वे शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करेंगे, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके देंगे। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म भी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी और उसके माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। परंतु रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। एकलव्य, महाभारत काल में प्रयाग यानी इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा गया। बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। बलराम जी ने शिविर में जाकर दुर्योधन से कहा था कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष मैं कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कालेवन, पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालेवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालेवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालेवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। कालेवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कालेवन का युद्ध हुआ और तत्पश्चात कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे, तो कालेवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। उनको देखते देखते कालेवन भी वहीं घुस गया। गुफा में कालेवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालेवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ गया। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे कालेवन दिखाई दिया। कालेवन ने उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालेवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। बर्बरीक, बर्बरीक एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक
दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गया और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया और आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। इन सब के अलावा पौंड्रक, नरकासुर जैसे कई और भी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अन्यथा युद्ध का चित्र कुछ और ही होता। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौरवों और पांडवों के गुरु का नाम क्या था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।